गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल मैंने एक वीडियो दिया था हेरिटेज के जो प्रोजेक्ट चल रहा है इंटर्नशिप, उसमें उस प्रोजेक्ट में अभी जो स्थापत्य कला के बारे में ज़्यादातर मैंने बोला कि उस वहाँ पर जब रिपोर्टिंग कर तुम लोग प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसके लिए तुमको क्या क्या करना है। देखो, कल्चरल हेरिटेज में और एक सेक्शन भी तो है, तुम लोगों को पता होगा कि जो टेंजिबल इंटेंजिबल बोलते हैं हम लोग, जो वंश परंपरा में जो शिल्प कला चल रहे हैं, वो शिल्प कला के ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके लिए क्या क्या क्वेश्चंस हो सकता है। तो आज इस वीडियो में वो वाला बात बताने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि तुम लोग कुछ समझाने के लिए कि तुम्हारे कैरियर में कुछ काम में आए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी शिल्पकला के ऊपर प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो, चाहे हेरिटेज से जुड़ा हुआ, मतलब बहुत पुराना जो ट्रेडिशन अपने पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब दादाजी, पापा और फिर इसके बाद उसका लड़का, ऐसे ऐसे होता है ना। ये ट्रेडिशनल जो शिल्पकला है उसको भी हेरिटेज के एक पार्ट है। तो क्या क्या क्वेश्चंस हम लोग पूछ सकते हैं अगर हम लोग ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट में अगर सबमिट करेंगे तो जनरली ये सेकंड सेमेस्टर मेजर और थर्ड सेमेस्टर मेजर के लिए भी है, एमडीसी के लिए भी है, सेकंड सेमेस्टर सबके जो इंटर्नशिप चल रहा है और आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट करोगे सबके लिए काम आने वाला है ये मेरी सब बातें। तो पहला जो क्वेश्चन, मैंने कुछ क्वेश्चंस का लिस्ट बनाया यहाँ पर खाता में, तो तुम लोग ये वीडियो पूरे पहले से अंत तक देखो और लिस्ट में जो क्वेश्चन है ना, ये छोटा छोटा करके अपना खाता में लिख लो। पहला जो क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे, कल मैंने जो वीडियो में बताया था वैसे ही करना है। तुम जहां पर जा रहे हो वो लोकेशन पूरा ठीक कर लेना है और उसके बाद तुमको बैग में क्या क्या लेके जाना है, कॉलेज का आई कार्ड लेके जाना है। उसके बाद कॉलेज से अगर कोई पेपर मिलता है प्रिंसिपल के ऑफिस से, तो वो भी पेपर लेके जाना है। और पानी का बोतल लेके जाना है, एक दोस्त को लेके जाना है और एक कैमरा लेके जाना है, या अच्छा मोबाइल लेके जाना है, क्योंकि और मोबाइल में जीपीएस वाला फोटो अगर होगा, संभव है तो वो वाला करके एप्स डाउनलोड कर लो। तो वो जब वहां पर पहुंचने से पहले ये वाला काम करके रखो अपने। और मैं जो पहला क्वेश्चन होगा वहां पर पहुंचने के बाद, तुम तो ये पहले से जान चुके हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने वाले हैं। तो पहले जाके तुम अपना परिचय दोगे जनरली, और अपना कागज पत्र जो भी है, कार्ड वगैरह दिखाओगे कि किस मकसद से तुम आए हो यहां पर, वो दिखाना है। दूसरा है कि तुम उनका नाम परिचय जानना चाहोगे, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। जहां जो भी शिल्पकार हैं वो कौन से शिल्प के काम कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं ना उनके बारे में डिटेल्स लेना है। उम्र, उसका पापा जी का नाम, उनका पापा जी का नाम, इनका पूरा नाम, डिटेल्स लिख लेना है। और तीसरा जो क्वेश्चन तुम लोग पूछोगे कि आप जो इस शिल्पकला का काम कर रहे हो, इसका नाम क्या है। हालांकि तुम लोग इसके बारे में जानते हो या इसके शिल्पकला के बारे में इंटरनेट में पढ़े हो, लेकिन उनके मुंह से तुमको ये नाम पता करना है और नोट डाउन करना है। चौथा क्वेश्चंस, आप ये जो शिल्पकला बना रहे हैं ये क्या क्या काम में आता है। अब देखो, शिल्पकला बहुत तरह के हो सकते हैं, लकड़ी का हो सकता है, एक नाव बनाना होता है, या बीड़ी शिल्प होता है, कपड़ा बनाना होता है, या मिठाई बनाना होता है। बहुत सारे शिल्पकला जो हेरिटेज के हिस्से में आता है। जैसे होता है ना, एक गांव फेमस होता है, तो वो तो जो तुम प्रोजेक्ट करोगे वो इसके हिसाब से तो तुम लिखोगे, तो बोलोगे कि ये शिल्पकला किस काम में आता है। ओके, तो पांचवा क्वेश्चंस ये है कि ये जो आप शिल्पकला बना रहे हैं इसका मटेरियल्स कहां से आता है, ये क्वेश्चंस पूछना है। तो वो डिटेल्स में बताएंगे आपको, ये तुमको तो जरूर बताएंगे कि यहाँ से मटेरियल्स आते हैं, चाहे वो जो शिल्पकला के बारे में तुम लिखना चाहते हो। और जो सातवां क्वेश्चंस हैं कि छह नंबर का क्वेश्चंस, ये क्या क्या चीज में इसका काम आता है, मतलब कौन सी स्पेशल चीजों में ये काम आता है, ये वाला क्वेश्चंस तुम लोग को वहां पर मेंशन करना है रिपोर्ट में। सातवां जो क्वेश्चंस है ये कहाँ कहाँ जाता है। आप तो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, तो ये कहाँ कहाँ तक जाता है तो वही आपने बताएंगे। और आठवां जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही वाइटल है कि कितना खर्च पड़ता है, और एक शिल्पकला का, एक जो आप जो बना रहे हैं एक पीस, या एक जो भी शिल्पकला होगा, खर्चा कितना आता है और इसका बेचने के बाद आपका लाभ कितना रहता है, ये प्रॉफिट। तो ये बात तुमको जरूर पूछना है, वो बताएंगे। और नौवां क्वेश्चन, जो 9 नंबर के क्वेश्चंस तुमको पूछना है कि इस काम में
कौन कौन काम करता है, मतलब आपके साथ आप अकेले कर रहे हैं या आपके साथ ये जो काम कौन कौन काम करता है, ये क्वेश्चंस पूछना है। और जो 10वां मतलब नंबर 10 जो क्वेश्चंस होंगे वो है कि वर्तमान में इसका जो चाहिदा है बाजार में, इसका कैसा है, मतलब जब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये प्रोडक्ट बाजार में कितना लोगों में ये होता है ना कि जैसे मार्केट वैल्यू बहुत अच्छे है, इसका चाहत बहुत है, तो कैसा चाहत है ये लिखना है। तो वो जरूर बताएंगे कि पहले अच्छा था अब नहीं है, ऐसे ऐसे तुमको जरूर बताएंगे। अब आते हैं कि 11 जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखा है वो है कि कौन कौन सा आप क्या हाथों से ही बनाते या इसका कोई मशीन वगैरह आप इस्तेमाल होने लगे, तो वो जरूर बताएंगे आपको कि कौन सा मशीन इस्तेमाल होता है या हाथों से ही होता है। नंबर 12 क्वेश्चन तुमको जो पूछना है वो है, तुम पूछ सकते हो कि आपका जो ये प्रोडक्ट बाजार में आता है क्या आपका कोई कंपटीटर है, आपका कोई कंपटीटर है या अभी तक कंपटीटर है नहीं, कंपटीशन कैसा है मार्केट में, ये पूछ लेना है। तो वो बताएंगे, देखो तुम लोगों को बताएंगे कि हाँ पहले अच्छा था आज तो बहुत कंपटीशन आ गया, ये सब बताएंगे तुमको, वो लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और 13 मतलब 13 नंबर का क्वेश्चन जो है कि आपने ये जो काम कर रहे हैं, मतलब पहले से तो तुम पूछ लिए कि कौन सा ये काम क्या है, तो ये इतने सालों से कर रहे हैं वो भी पूछ लेना है। तो बोल रहे हैं कि ये आप ये काम किससे सीखे हैं, मतलब आप किसी न किसी आदमी से तो सीखे होंगे, किससे सीखे हैं वो वाला नाम तुम जरूर नोट डाउन करो, अपने पापा से सीखे या कहीं पर कारखाना में जाके सीखे हैं, किस जगह में सीखे वो तुमको जरूर बता देंगे। और इसमें सीखने में आपको कितना दिन लगा, 14 नंबर क्वेश्चन, आपको कितना दिन लगा ये पूरा प्रोसेस सीखने में, तो ये तुम लोगों को नोट डाउन करना है, वो बता देंगे। और 15 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ सकते हो तुम लोग कि क्या आपका लड़का या लड़की इस काम में इंटरेस्ट दिखाती है या नहीं। आजकल के यंग जनरेशन जो पढ़ाई करते हैं, अब पहले जमाने में पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता था, मतलब उतना फैसिलिटीज नहीं मिलता था, घर के हालात भी ठीक नहीं था, इसलिए काम में आ गए थे। लेकिन आजकल हर जो माँ बाप जो हैं वो बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्या इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस शिल्पकला में, वो पूछ लेना है, ये बहुत वाइटल है अपना, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोल दिया कि जो वंश परंपरा में शिल्पकला चल के आ रहे हैं, ये कंटिन्यू कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब अपना लड़का लड़की सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछना है। 13 और 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या घर के लोग इसमें इन्वॉल्व है या बाहर के लोग इन्वॉल्व हैं, ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछ लो। ऐसा होता है ना बहुत सारे काम है, जैसे अगर मेल होगा तो उसका बीवी काम करते हैं या उसके रिश्तेदार भी लग जाते हैं, या अगर फीमेल होगा तो उसका हस्बैंड उसको हेल्प करते कि नहीं करते, बहुत सारी चीजें, बच्चे लोग हेल्प करते कि नहीं करते, तो ये वाला डिटेल्स तुम लोग वहां पर रिपोर्ट में उल्लेख जरूर करना है। और 18 नंबर का क्वेश्चन, क्या आपको गवर्नमेंट से कुछ मदद मिलता है, क्या गांव के लोगों से मदद मिलता है या म्यूनिसिपैलिटी से मदद मिलता है, ये क्वेश्चन जरूर पूछना है। सरकारी साहाय्य सरकारी हेल्प मतलब होता है ना, जैसे कोई बीमा है कि नहीं, और इंश्योरेंस, और एक बैंक से लोन मिलता है कि नहीं मिलता है, कैसे मिलता है, कितना कुछ दिक्कत होता है कि नहीं दिक्कत होता है कि नहीं होता है, क्या गवर्नमेंट ने कुछ प्रकल्प मतलब प्रोसेस इन लोगों के लिए फैसिलिटीज दे के रखे कि नहीं रखे, वो वाला डिटेल्स उल्लेख करना है। क्योंकि एक बात तुम लोग ध्यान से सुन लो, हर शिल्पकला अगर कंटिन्यू कर रहा है तो उसका इकोनॉमिक सोर्स ऑफ इकोनॉमी, मतलब उसका पैसे का जुगाड़ डेफिनेटली कहीं ना कहीं से हो रहा है, तो कहां से हो रहा है, ये सोर्स ऑफ ये इकोनॉमी सोर्स ऑफ जो पैसा आ रहा है, मतलब जो इनकम हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में डिटेल्स रिपोर्ट में लिखना है। तो वो खुद बताएंगे कि बैंक से लोन मिलता है, यहाँ से मिलता है, यहाँ से हेल्प मिलता है, बहुत सारे चीज होते हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं से पैसा आता है, तो ये इनसे पूछ लेना है। और 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, 18 के बाद 19 हो गया गवर्नमेंट हेल्प, और 20 नंबर का जो क्वेश्चन है ये है कि घर की हालत इससे चल जाता है, आप जो कमाते हैं ये शिल्पकला में आप जुड़े हुए इतने सालों से, क्या घर का हालत ठीक ठाक चल जाता है, घर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होता, वो खुद बताएंगे कि कैसे आमदनी होता है और घर कैसे चलता है। और 21वीं नंबर जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है वो है, इस शिल्पकला को बचाने के लिए मतलब आप क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, मतलब हेल्प चाहिए आपको, आप बता सकते हैं, हम लोग रिपोर्ट में तो लिखेंगे, तो वो खुद बताएंगे कि ऐसा ऐसा हेल्प चाहिए, ऐसा ऐसा होगा, इसका दाम कम होगा या बड़ा
अगर ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, पैसा मिलेगा तो कंटिन्यू करेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे आंसर तुमको इस मामले में मिल जाएगा। तो बचाने के लिए मतलब क्या क्या करना चाहिए उनसे अलावा और कोई नहीं बता सकता। तो ये जब इंटरव्यू करोगे तुम लोगों को पता चल जाएगा। और जो लास्ट में 22 नंबर का जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो है उनका नाम जान लेना है, फिर से उनके पापा जी का नाम और एग्जैक्ट लोकेशन जान लो कि ये जो जगह है कैसे आ सकते हैं लोग। और जीपीएस में तो तुम फोटो ले ही रहे हो। और पूछ लो कि ये शिल्पकला के कारण कुछ एक्स्ट्रा कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होता है कि नहीं होता है, या मेला लगता है कि नहीं लगता है, कहाँ कहाँ प्रोडक्ट जाता है तो ज़्यादा मिलता है, कहाँ पर ज़्यादा बिकता है, कहाँ पर, या इसके लिए आप लोगों का कुछ प्रोग्राम्स होते हैं कि नहीं होते हैं। तो बहुत सारे कैंप होता है कि नहीं होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है कि नहीं होता है, ये सभी एंड में पूछ लो और उनको धन्यवाद दो। और जो भी प्रणाम वगैरह जो भी करना है, सलाम जनाना है, उनको जना लो, मतलब उनसे वो मुलाकात कर लो, धन्यवाद जरूर उनके रिपोर्टिंग में बोलो कि आपका नाम जरूर हम रिपोर्टिंग में उल्लेख करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वक्त दिया, इतना टाइम दिए। हम अपनी ओर से कोशिश करेंगे रिपोर्ट में उल्लेख करने के लिए। शायद आने वाले दिनों में कुछ इस रिपोर्ट से आपका हेल्प हो जाए। और इस शिल्पकला को बचाना है, आने वाले पीढ़ी के लिए बचाना है। हम लोग सब मिलके कुछ अगर हेल्प कर सकते हैं तो आपको आपके लिए करेंगे। तो धन्यवाद करके मैंने बोला कि कुछ मिठाई मिठाई अगर तुम लेके जाते हो तो वो लोग खुश हो जाएंगे, या कुछ लेके आए हैं, मतलब ये कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे हम लोग किसी के घर में जा रहे हैं तो जैसे होता है ना कि मिठाई वगैरह लेके जाते हैं, तो अगर कर सकते हो ऐसा, मिठाई नहीं भी लेके जाओगे तो ऐसा कोई बात नहीं है, तुम लोग स्टूडेंट हो, कहाँ से पैसे इकट्ठा करोगे, ये भी बात बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर तुम रिसर्च के काम कर रहे हो तो ये टेक्निक होता है, लोगों के मुंह में हंसी भी आ जाते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं वो जहाँ जिसका इंटरव्यू ले रहे हो, अगर ऐसा काम करते हो तो आशा करते हैं ये पूरा जीपीएस फोटो कर सकते ले लो, उनके साथ भी फोटो खींच लो और जगह का फोटो खींच लो, कैसे कैसे शिल्प होता है उसका वीडियोग्राफी भी कर सकते हो। और एक बात याद रखो कि पूरे ऑनेस्टी के साथ जब रिपोर्ट बनाओगे पूरा उनका नाम उल्लेख रहना चाहिए, और जो कैमरामैन होंगे उसका भी नाम उल्लेख करना चाहिए, कौन सी दोस्त के साथ गए थे उसका नाम उल्लेख भी करना चाहिए, और जैसे जीपीएस मैप भी देना चाहिए कैसे यहाँ पर पहुँच सकते हैं। पूरा एग्जैक्ट तुम्हारे रिपोर्ट पढ़ के ऐसा पता लगे कि अच्छा ये गांव में होता है, ये टाउन में होता है, म्यूनिसिपैलिटी एरिया में ऐसा ऐसा है, तो हम लोग जाएंगे, ऐसा जैसे होता है ना, ये फेमस हो जाते हैं। तो इसको बचाना है किसी भी हाल में, हेरिटेज इसीलिए है, इसको बचाना है और इसी को इस्तेमाल करके आने वाले दिनों में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सकता है, लोगों का कर्म संस्थान हो सकता है। हेरिटेज स्टडीज में यही तो पर्पस है, आने वाले पीढ़ी के लिए रखना है, बचा के रखना है, और इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कैसे लाया जा सकता है, देश का अर्थनीति बढ़ेगा, सबसे बड़ी बात। तो इसीलिए हेरिटेज स्टडीज है। तो आशा करते मेरे ये सब बातें वीडियो में बोली गई जो बातें तुम लोगों के काम में जरूर आएंगे आने वाले दिनों में। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।